कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एनईपी 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसमें एफवाईयूपी अगर आप सभी बच्चे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 आप सभी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 का जो एमडीसी पेपर यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, जिसमें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जो बॉटनी के क्वेश्चन पेपर है उसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, यानी कहा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे क्वेश्चन आते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए आप सभी बच्चों को यूनिवर्सिटी का लगभग सिलेबस हो सकता है चेंज हो, तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस को डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा सिलेबस कैसा सवाल आता है। तो फिलहाल आज का ये वीडियो हमारा आप सभी बच्चों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक कर है, जहाँ फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। देखिए पहला ही हम लोग का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो पहला टॉपिक रहेगा हमारे पास प्लांट डाइवर्सिटी और ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें ये टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है वो हम लोग यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। फिर अगला हमारे पास नर्सरी एंड गार्डनिंग में, जिसमें नर्सरी रेजिंग हो गया, गार्डनिंग प्रैक्टिसेस हो गया, प्लांट प्रोपगेशन हो गया, ये सब टॉपिक डिस्कस होगा। अगला थर्ड नंबर हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिसमें मेथड एंड टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर चौथा जो पार्ट है हमारे पास है वो है पॉल्यूशन, जिसमें एयर, वाटर, सॉयल, नॉइज पॉल्यूशन, कॉजेज, इफेक्ट एंड रेमेडियल मेजर्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पांचवा टॉपिक है हमारे पास बायो फर्टिलाइजर, जिसमें जनरल अकाउंट ऑफ माइक्रोब्स यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर एंड वर्मी कंपोस्ट हो गया हमारे पास। फिर हर्बल मेडिसिन की हिस्ट्री पढ़ेंगे और इसके स्कोप क्या ये पढ़ेंगे। सातवां जो टॉपिक रहेगा वो बायोफ्यूल्स, इसके डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके यूजेस को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है मशरूम कल्टीवेशन प्रोसेस एंड न्यूट्रिकल्स वैल्यू ऑफ, यहाँ हमारे पे यहाँ न्यूट्रिशन होगा। पहले बात न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ एडिबल जो मशरूम यानी जो खाने वाले मशरूम होते हैं उसके क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं। तो ये 8 टॉपिक से अगर आपके सिलेबस में क्वेश्चन आता है, ठीक है, यानी 8 टॉपिक से अगर आपके सिलेबस में कोई भी दिया हुआ है तो यहाँ से पेपर जो सॉल्व बनेगा वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, चाहे सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं, चाहे सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं या फिर चाहे सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए टर्म्स एंड कंडीशन ये एफवाईजीपी एनईपी 2020 के लिए, ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगा हुआ है उसी के तहत। जिसमें देखिए यहाँ बोला हुआ है कि आपकी राइट हैंड साइड पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए कितने मार्क्स आया हुआ है। यहाँ 2 भाग में इस पेपर को बांटा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कुछ एमसीक्यू यानी कहा जाए तो 1 लाइन क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार मिल सकता है। ग्रुप बी में आपको सब्जेक्टिव पेपर या डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसे आप कहते हैं वो आपको अवेलेबल होगा। ग्रुप ए कंपलसरी है बनाना। इसमें देखिए टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से पहला पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन मैन्योर बायो फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा ग्रीन मैन्योर बायो फर्टिलाइजर है। मेज है, पैडी है, सिस्बानिया है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इनका जवाब बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल पूछा हुआ यहाँ पर आपसे को कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, और ये हर बच्चा बताएगा, गांधी जी, MS स्वामीनाथन जी, नेहरू जी या पटेल जी। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब। अगला है दिस इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनमें से किसका इस्तेमाल हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग इस्तेमाल नहीं करते। स्नेल का, अर्थवर्म का या ऑसिलेट्रिया का या फिर ग्लोमस का, किसका ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल नहीं होता ये आपको बताना है। फिर अगला यहाँ डी होना चाहिए था बट क्वेश्चन पे मिस्टेक है यहाँ पर, जहाँ पर बोला गया इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन रिजल्ट इन, अगर एयर पोल्यूशन का मात्रा बढ़ता है तो इससे क्या रिजल्ट होगा। सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, या सारे के सारे जो ऑप्शन हमें ये देखने को मिल सकते हैं, इन सभी सही है। तो क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगला हमारा एमसीक्यू पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द टेक्निक ऑफ रेजिंग क्रॉप्स थ्रू द यूजेस ऑफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या टेक्निक है क्रॉप्स को रेजिंग करने बढ़ाने का, किसके यूजेस से, रेजिस्टेंट वैरायटीज से, मैन्योर से, बायो फर्टिलाइजर से, या फिर सभी के सभी जो ऑप्शन है वो सही है। तो 5 क्वेश्चन आपसे बच्चों के एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं इन टॉपिक से। अब आपसे बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये जो हमने 5 एमसीक्यू दिखाए ये कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब बताना, ठीक है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जिसका जवाब नहीं आएगा फिर हम लोग आपका गलत रहेगा तो हम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को पिन कर देंगे, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट नोट्स पूछा गया, जो कि एक क्वेश्चन होने वाला 2.5 नंबर का होने वाला, जो अब 2 क्वेश्चन बना दीजिएगा तो 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। पहला ही सवाल पूछा गया कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने बायोफ्यूल्स में यानी जैव जो ईंधन होता है या फिर जो एडिबल मशरूम होता है उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इससे आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर अगला शॉर्ट नोट्स उसी प्रकार का, ये भी 2.5 नंबर का है और 2 ही बनाना है, 2 क्वेश्चन दिए दोनों बनाना है, ठीक है। प्लांट प्रोपगेशन क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है ये आपको बताना है। और ये सब के सब देखिए ग्रुप ए में आपको यहाँ से टोटल 15 नंबर का सवाल पूछा गया, ठीक है। ग्रुप ए आपका 15 नंबर का मार्क्स यहाँ से पूछा गया है।
अगला जो ग्रुप है उसमें से जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से कोई 4 ही आपको क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है। यानी ग्रुप ए तो कंपलसरी है और ग्रुप बी में कोई आपको 4 बनाना है, जिसमें से हर क्वेश्चन जो रहेगा वो 15 मार्क्स का आपको पूछा गया। यानी टोटल देखा जाए तो भाई 75 नंबर ही से हो गया आपका। अब पहला सवाल तो आप लोग बचपन से बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और इसके जो कंजर्वेशन मेथड्स होते हैं वो आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड डिस्क्राइब इट्स कंजर्वेशन मेथड, ठीक है। और ये 15 मार्क्स का सवाल आता है पेपर में। अगला यहाँ पर डिस्क्राइब इन डिटेल ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए मॉडर्न नर्सरी, सॉरी, जो वर्तमान में कहा जाए जो हमारा मॉडर्न नर्सरी चल रहा है, जिसको इसको ऑब्जेक्टिव बताने, उसके स्कोप बताने, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। और ये क्वेश्चन देखिए 15 मार्क्स का आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया कि एक्सप्लेन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होते हैं और उसके इंपॉर्टेंस को भी आपको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। फिर अगला सवाल पूछा सकता है कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन एंड व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। आप खुद बताइए एयर पोल्यूशन रिड्यूस करना क्यों जरूरी है, क्या इसके लिए जरूरी करना पड़ेगा हमें। फिर अगला है डिस्कस इन डिटेल द पेस्ट मैनेजमेंट इन मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम कल्टीवेशन जो हम लोग पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करके आपको बताना पड़ेगा, इन डिटेल में बताना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया बायोफ्यूल के बारे में, बायोफ्यूल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बायोफ्यूल क्रॉप्स होते हैं उनके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप सभी बच्चों को इन टॉपिक से ये सवाल पेपर में, अगर आपका एमडीसी पेपर है तो यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में आएगा, सेमेस्टर 1 में हो आप, चाहे सेमेस्टर 2 में, चाहे सेमेस्टर 3 में हो। तो आशा करूंगा कि आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।